दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पातंजल योग सूत्राणी विभूतिपाद 33वां सूत्र। प्र प्रतिभाद्वा सर्वम। सूत्रार्थ अथवा प्रतिभ ज्ञान के द्वारा भी समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। भावार्थ प्रतिभ ज्ञान अर्थात चित्त की अत्यंत उच्च कोटि की पवित्रता, तो इससे उत्पन्न होने वाला दिव्य ज्ञान। योगी जब अत्यंत शुद्ध, शांत और सूक्ष्म चित्त के स्तर पर पहुंचता है, तब उसमें एक अंतः प्रकाश, इनर इल्यूमिनेशन उदय होता है। इसे ही प्रतिभ प्रज्ञा कहते हैं। यह ज्ञान किसी बाहरी साधन, तर्क या इंद्रियों से नहीं आता, बल्कि सीधे भीतर की जागृत चेतना से ही प्रकट होता है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि जब साधक की साधना अत्यंत परिपक्व हो जाती है, साधक का चित्त पूर्णतः निर्मल, एकाग्र और समाधिस्थ होता है, तब उसके चित्त का प्रकाश सूर्य तेज की समान चारों ओर फैलने लगता है। उस प्रकाश में साधक को बिना संयम किए भी सभी वस्तु का, परिस्थितियों का, कारण कार्य का, सत्य का और उनके सूक्ष्म रूप से छिपे हुए रहस्यों का पता चल जाता है। उसके भीतर एक दिव्य बुद्धि या अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, प्रकट होने लगता है। इस अंत प्रकाश के कारण वस्तुओं का स्वभाव, सत्य, भविष्य, भूत सहज रूप से उसको समझ में आता है। तो इसे ही प्रतिभ प्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो है, ये जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि गहन साधना से विकसित हुई दिव्य अंतर्दृष्टि है। तो इसमें सत्य का अनावरण होता है। इस स्थिति में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य स्वयं सामने प्रकट होता है। इसलिए पतंजलि इसको सर्वम मीन्स सर्वव्यापक ज्ञान ऐसे कहते हैं। अर्थात चित्त की दिव्य पवित्रता से उत्पन्न हुई शक्ति ऐसे व्यापक ज्ञान को प्रकट करती है, जिसके लिए साधारण साधना या तर्क वितर्क की आवश्यकता ही नहीं है। व्यास भाष्य में प्रतिभ का स्पष्ट अर्थ दिया गया है कि अंतः स्थित प्रकाश, जो योगी के चित्त के निर्मल होने पर स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो यह प्रकाश किसी इंद्रिय, मन, तर्क से उत्पन्न नहीं है, तो चित्त के स्वाभाविक तेज से ये प्रकट होता है। तो यह व्यास जी कहते हैं कि यह जो ज्ञान है वह अप्रमाणापेक्षम है। मीन्स इसे किसी प्रमाण की प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम जरूरत नहीं है। अपूर्वम नया है, पहले से अकथित है। अपरीक्षितम बिना तर्क के भी यह एकदम सत्य है। अविच्छिन्नम मीन्स लगातार प्रवाहित होता है। तो इसका स्वभाव कैसे है? तो वो बोलते हैं कि योगी के चित्त में जब मोह, राग, द्वेष, अविद्या अत्यंत मंद हो जाते हैं और समाधि की स्थिरता आती है, तब वो प्रकट होता है। इसे सहज अंतर्ज्ञान या दिव्य प्रतिभा भी कह सकते हैं, लेकिन यह दिव्यता अभ्यास, दीर्घ साधना से उत्पन्न होती है। तो प्रतिभ ज्ञान जो प्रज्ञा है, यह व्यास जी कहते हैं कि
सूक्ष्म से महत् तक सबको प्रकाशित कर देती है। मीन्स सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान हो जाता है, लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है, जीवों की प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है, धर्म अधर्म क्या है इसका भी ज्ञान हो जाता है, जीव के अंतर संस्कारों का भी इसमें ज्ञान होता है, कर्म के जो परिणाम है उसका भी ज्ञान होता है। ये सर्वज्ञाता नहीं है परंतु अत्यधिक व्यापक अंतर्ज्ञान है, ऐसे कहते हैं।